नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज हम क्लास 12 हिंदी चैप्टर फर्स्ट के जिसके शीर्षक हैं बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट, इसके ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है पहला, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका आंसर है हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो इसके आंसर हुए बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? आंसर भारतेंदु युग। नेक्स्ट प्रश्न, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यह है यूरोप के लोगों में। नेक्स्ट प्रश्न, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट यह बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की शैली। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते, वाक शक्ति ना होने के कारण हम वो नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वे एक दूसरे से दिल बोल कर बात कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो बातें खुलकर नहीं हो पाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है? आंसर, यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है तथा इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संचार की रचना कर सकता है? आंसर है मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप इसलिए ज़रूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरे को कष्ट ना पहुँचे, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है, वह हमसे बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जिद्दी पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न करे। ऐसे करने से किसी से ना तो कटुता रहेगी और ना ही किसी से बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत का उत्तम तरीका है जो हमें बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है व्याख्या करें। इसमें दो प्रश्न हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न, हमारे भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घाट बात नहीं है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ क्वेश्चन पढ़ने में तो माफ़ करिएगा। इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है।
मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा न हो। अर्थात हमारे भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत करती है, तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं होता। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं होता। इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। परंतु जब वही सलीके से बातचीत करता है यानी शांति ढंग से, तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे तथा ऐसे ही पढ़ाई का वीडियो आप लोगों के पास आता रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।